नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त अभी हम शाहपुर प्रखंड के लच्छू टोला पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि लच्छू टोला पंचायत की यदि बात करें तो लगातार सुर्खियों में रहा है ये पंचायत। हमेशा कोई ना कोई विकास के कार्य दिखते रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और शाहपुर प्रखंड के आत्माध्यक्ष धनेश्वर राय जी हमारे साथ हैं। तमाम लोग इनके साथ हैं और अभी फिर से अपने माधो शाह मुखिया का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ज़बरदस्त तरीके से ये हमेशा अपने पंचायत का जो भी दायित्व होता है, जो भी जवाबदेही और जिम्मेवारी होती है, भली भांति उसको पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। बात करें यदि गिरने की, तो जो चलता है वही गिरता है, जो कुछ करता है उसी से कुछ बिगड़ता है। लेकिन सार्थक वे में सही दिशा में एक अच्छा परिणाम देना, वो भली भांति धनेश्वर जी को पता है। निश्चित तौर से एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अपने ईमानदारी और कर्मठता से जाने जाते हैं। हमारे बीच है, लेकिन इनके पास हम सीधे सीधे नहीं ले चलेंगे। तमाम लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या अब की बार इस पंचायत में बदलाव होंगे या फिर से वही मुखिया रहेंगे जो पहले से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र राय है। जितेंद्र जी, क्या लगता है इस पंचायत में विकास नहीं हुआ है? हुआ है। काम हुआ पहले हम लोग 5 साल के पहले हम लोग मेन रोड से उतरते थे तो चप्पल उतार करके हाथ में उठा करके जाते थे। अब चप्पल जूता पहन कर द्वार तक जा सकते हैं। यानी कि काम हुआ है। काम हुआ है। इससे स्पष्ट है कि परिवर्तन नहीं होने वाला है। नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेंगे। आप किसको मुखिया बना रहे हैं? माधो साहब को। माधो साहब, क्या नाम हुआ? मंटू राय। माधो साहब को क्यों आप मुखिया बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि उनके द्वारा कोई काम ही नहीं हमारे द्वार से 2 किलोमीटर तक पार्क में हेल कर जाते थे। माधो साहब मुखिया हुआ तो रोड बनवा दिया, लिंक रोड कर दिया। इसी से माधो साहब को हम वोट देते हैं। यानी कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो विपक्षी हैं। हाँ, विपक्षी हैं। विपक्षी बोल रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? शिवजी राय। आप क्या बताना चाहेंगे? क्या लगता है कि यदि लच्छू टोला पंचायत में बात करें विकास की, तो काम नहीं हुआ है? यहाँ काम हुआ है। काम हुआ है। माधव साहब रहेंगे तो 2 गुना और काम होगा। और काम होगा। जी, यानी कि परिवर्तन नहीं होने वाला। परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि धनेश्वर राय के नेतृत्व में, चूंकि इन्होंने एक प्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह सामाजिक गतिविधियों को पालन किया है, बहुत सारे दोषारोपण भी इन पे आ रहे हैं, क्या लगता है वो दोषारोपण सही है कि पूरे खारिज कर रहे हैं आप? क्या नहीं सर, खारिज कर रहे हैं। खारिज कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा किया। इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत जितना विकास हुआ है यहाँ पर, ये इनका मुखिया के प्रतिनिधि में उतना कहीं मुखिया नहीं प्रतिनिधि हुआ है। यानी कि काम हुआ, परिवर्तन नहीं होने वाला। नहीं परिवर्तन। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण राय। क्या कहना चाहेंगे राय जी? इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है, लोग कह रहे हैं कि तमाम प्रखंड के तमाम पंचायतों में बदलाव हो रहे हैं, तो क्या लच्छू टोला पंचायत के लोग भी बदलाव कर रहे हैं या मुखिया वही रहेंगे? मुखिया माधो साह रहेंगे। वही रहेंगे जी। एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे धनेश्वर राय का काम रहा है या आप कुछ कहना चाहेंगे? शाहपुर में सबसे जो लच्छू टोला में काम हुआ है, पूरा शाहपुर प्रखंड में कहीं काम नहीं हुआ है। जो लच्छू टोला पंचायत में इस बार काम हुआ है। काम हुआ है जी। आपका नाम क्या हुआ? हम गायक राजू ठाकुर। आप तो देखने से ही गायक लग रहा है भाई, एकदम स्मार्ट लुक। तमाम समृद्धि न्यूज के देखे वाला चाहे वाला सब भैया लोग के प्रणाम करते नहीं। ये बताइए, पहले लच्छू टोला पंचायत के लिए आपने कोई गाना गाया है कि नहीं? जी, लच्छू टोला पंचायत के लिए गाना गाइले बनी। हाँ, कैसे गई? सुनाइए दर्शकों को पहले तनी ऐसा। बहुत सुंदर। खियारी जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बाड़े, हरि नेता में बेजोड़ बाड़े हो। तो जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बाड़े, हरि नेता में बेजोड़ बाड़े हो। बिजोड़ का कहल तना यहाँ के जोड़े नहीं खे। लच्छू टोला पंचायत जौन बा, महाराज लोग गली गुची के फेर में चक्कर में पड़ता। यहाँ के पूरा यहाँ के स्वर्ग बना देनी लच्छू टोला पंचायत के। आपन शरीर के शरीर ना बुझ के जौन महाराज पक्का पुल के सोचलहू ना रहल हा, तो लच्छू टोला पंचायत के स्वर्ग बना देनी। आज लच्छू टोला पंचायत तो माने गाँव ना एगो शहर होके जा रहा बा। क्या कहना चाहेंगे धनेश्वर राय जी के बारे में? आप क्या कहेंगे? धनेश्वर राय जी के तह दिल से भगवान से प्रार्थना कर कि जुग जुग यहाँ के जी ही कि पूरा लच्छू टोला पंचायत के यहाँ के महाराज मुखिया में ना भगवान भोलेनाथ से कहतन कि यहाँ के सांसद बनावे के बाद। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गायक राजू ठाकुर। रहने वाले कहाँ के हैं? जिला बलिया से बानी। बलिया से। लेकिन यहाँ के इतना हर गायक के हर दिलों पर राज करे वाला, हर युवा से बुजुर्ग के दिल में यहाँ के राज करी ले, ऐसे सबके चाहेता बने। बलिया के रहने वाले हैं, कलाकार हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इन्होंने अपने विचार को प्रकट किया,
देखिए, बाहर के लोग विचार को जो प्रकट करते हैं ना कहीं वहाँ के लोगों से सुनते हैं, समझते हैं और कहीं ना कहीं दिखता है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छे ईमानदार छवि के व्यक्ति जाने जाते हैं, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं धनेश्वर राय जी। हालांकि बहुत तरह की बातें सामने आती है, लेकिन वो सामने आने से मतलब नहीं है। यदि जनता जनार्दन, ये भगवान रूपी जनता यदि कुछ कहती है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के कहती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजनंदन राय। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि लच्छू टोला पंचायत में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? धनेश्वर मुखिया से बहुत काम हुआ है, इतना काम हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। गली गुचा देख नहीं रहे आप, इस सड़क से आ रहे हैं, आप नहीं देख रहे ये कैसा सड़क है ये, तो यही के देन है ना। कहाँ हम लोग एक सड़क के लिए इस पर जो है पाँख इतना होकर के जाते थे घर हम लोग, अब आज देखिए सड़क पर जा रहे हैं। इससे अच्छा काम क्या होगा? तो फिर कैसे लोग कह रहा है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है? आप देखिए यही तो सड़क था, यहाँ पर ठीक घुटने पर पाँख कीचड़ था, ये सड़क आपके सामने है। कहने का तो विपक्ष अपक्ष से चारों ओर घूम रहा है। चुनाव है, कोई कुछ भी कर सकता ठीक है, लेकिन काम हुआ है हमारे से। जी जी, है। आप क्या कहेंगे? ये काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल काम हुआ है। धनेश्वर राय के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? धनेश्वर अच्छे एक प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ का लच्छू टोला पंचायत का, इसलिए हम उनको फिर दोबारा चाहेंगे जो वही रहें। तो ये लोग हैं कुछ, अभी तो कुछ ही लोग हैं, चूँकि तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जो लोग मिले हैं, चूँकि अभी मैं आपको बता दूं कि धनेश्वर राय जी अभी अपने पंचायत विजिट कर रहे हैं, लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं, चूँकि ये चाहते हैं कि एक बार फिर से मुझे इस पंचायत का नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। 5 वर्षों में यदि हमने काम किया है, यदि आप लोगों को काम पसंद है, लगता है कि नहीं धनेश्वर राय के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है, तो फिर से इस पंचायत की जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दिया जाए, ऐसा कह के लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल राय। जी? गोपाल राय। क्या लगता है, यदि बात करें हम लच्छू टोला पंचायत की, तो अब की बार आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं या मुखिया वहीं? ना वो है मुखिया रहे। मुखिया वहीं रहेंगे? हाँ। क्या किया है उन्होंने कि आप उनको फिर से बाकी जिताएंगे? कुछ आऊ नहीं है। बाकी कुछ हाँ नहीं? आप फिर से जिताएंगे? हाँ। आप क्या कहेंगे? ठीक है, उन्हीं को जिताएंगे जिता रहे हैं ना जी। आइए कुछ और लोग इधर हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी उपेंद्र है। उपेंद्र जी, यदि हम बात करें धनेश्वर राय जी का, चूंकि पिछले बार 5 वर्षों तक उन्होंने नेतृत्व किया है इस पंचायत का, क्या लगता है एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में है या बदलाव जी करना बहुत अच्छे हैं। 5 वर्ष में जो किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। हाँ। अभी हम चाहते हैं जी यही रहे, यानी अब की बदलाव बार नहीं करना? नहीं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं और तमाम लोग इनकी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे जिस तरह धनेश्वर राय ने काम किया है, तो निश्चित तौर से इनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे ईमानदार छवि के व्यक्ति माने जाते हैं। अभी हमारे बीच है, सीधे सीधे इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है। और पहले तो मैं आपको समृद्धि चैनल को अपने तरफ से ताहे दिल से, अपने पंचायत के तरफ से आपको प्रणाम करते हैं। जानना चाहेंगे, चूँकि जिस अभी की जो स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के मत जानने के बाद सब लोगों का कहना यही है कि फिर से नेतृत्वकर्ता के रूप में धनेश्वर राय जी को बनाया जाए, चूँकि जिस तरह उन्होंने एक अच्छे प्रतिनिधि होने का कर्तव्य निभाया है, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आप हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पक्ष और विपक्ष 2 पार्टी है, देश में 2 पार्टी है, पक्ष और विपक्ष है। विपक्ष को ये कहना है, धरातल पर देखे, विपक्ष भी देखे। जैसे बिहार में नीतीश कुमार हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, पक्ष विपक्ष तो लगा हुआ है। पहले हमारे पंचायत की क्या दशा था, यहाँ की जनता जानती है, भली भांति जानती है। जो हमने इस पंचायत के लिए, जो अपने दिन रात एक करके इस पंचायत के लिए मैंने मेहनत किया, ये विश्व पंचायत शाहपुर प्रखंड जानता है, भोजपुर जिला जानता है कि हमने क्या किया। हमने तो वो चीज़ यहाँ पर लेकर खड़ा कर दिया कि एक मुखिया का औकात नहीं था। जो उस पुल के लिए मैंने कितनी लड़ाई हमको लड़ना पड़ा कि मैंने लखनऊ से पटना और बलिया आजमगढ़ मैंने करते हुए एक कर दिया। मैंने कम से कम 50,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाया इस पुल के लिए। पहला तो मेरा सबसे प्राथमिकता वो है। दूसरी प्राथमिकता, ज़मीन नहीं रहने के बावजूद भी बाबू वीर कुंवर सिंह का मैं एक स्टेडियम बनवाया। जो टेंडर किसी और ठेकेदार का था, उसने ज़मीन के बदौलत तो भागना चाह रहा था। हमने कहा कि ज़मीन मैं आपको दिलवाऊंगा। किसी तरह से एक बलिया जिले के दीनानाथ पांडे की ज़मीन थी, उन परिवारों से मैंने कह करके उस ज़मीन को मैंने लिया और ज़मीन दिलवा करके उस पार्क को मैंने वहाँ भव्य बनवाया। किसके लिए बनवाया? ये नाम होगा किसका? ये लच्छू टोला पंचायत की जनता की नाम होगी।
इस गांव में 5 गांव आते हैं, लच्छू टोला हो गया, बरसिंघा, सारंगपुर, सुलेमनपुर, ये सारे बहरनपुर, टीकापुरी, सारे गांवों का नाम उसमें आया। इसके बाद ही और गांवों का नाम इसमें आएगा। इससे तो इज्जत है पूरी शाहपुर की। ये पंचायत के क्या लोग बात करते हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि रहे हैं और शाहपुर प्रखंड के आत्माध्यक्ष भी हैं और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लोगों का जिस तरह के जेहन में जो लोगों के बीच फैलाया जा रहा है, एक बीच से, हालांकि मैं उसको क्लियर करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप भी बताएं। बहुत सारे लोग नेट से बहुत सारा प्रिंट आउट करके और दिखा रहे हैं कि देखिए ये पैसा निकाल लिए गए हैं, ये पैसा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में ये चैलेंज करना चाहता हूँ। हम मैंने ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपना कोई अगर अपनी माँ की औलाद हो, मैंने इस बात को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर ये घोटाला साबित होगा तो मैं इस मुखिया पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर है कोई माई का लाल, हमको चैलेंज में ठोक करके कहता हूँ कि एक भी अगर घोटाला मेरे शरीर से हुआ होगा मुखिया प्रतिनिधि के नाते, तो मैं इस मुखिया पद से इस्तीफा दे दूंगा उसी दिन जिस दिन हो जाएगा। ये बिल्कुल अपवाद है, सरकार के पटल पर रखे, नहीं तो मैं मानहानि का केस करूंगा उन पर। इस चुनाव के मुद्दे पर मैं मानहानि का केस करूंगा। अगर कोई माई का लाल हो अपनी, हम भी अपनी माँ का लाल हो, कोई भाग जाएगा तो डोम का औलाद बनेगा। मैदान में आकर के खड़ा पंचायत के अंदर साबित करके दिखा दे। हालांकि हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह के नेट पे पोर्टल पे अपलोड किए गए हैं, ये बिहार सरकार को सौंपा जाता है कि हमारी आगामी एजेंडा क्या है, ताकि केंद्र सरकार से इसके डिमांड की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे पंचायतों में जो नए बदलाव हुए हैं, इसका मुख्य कारण यही रहा है कि विपक्ष को कोई मुद्दा मिलता नहीं है तो नेट से प्रिंट आउट उन योजनाओं की करते हैं जिसकी मांग सरकार के द्वारा उस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया के द्वारा की जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे, चूँकि तमाम लोग, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इन अफवाहों में नहीं रहना है कि ये सरकार के पैसा कोई घोटाला नहीं कर सकता है। काम करने के एवज में आप भले ही कुछ कमीशन ले सकते हैं, लेकिन पूरा के पूरा योजना आप खा नहीं सकते हैं, चूँकि जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी पारदर्शी हो चुकी है। जितने भी नेट पे लोड किए गए हैं वो योजना मांगा गया है कि मुझे सोलर लाइट लगाना है या और भी जो भी चीज़ें उस पर, तालाब या कुआं, जो भी उसकी मरम्मत के लिए जो लोड किया गया है, उन चीज़ों की पुष्टि उसमें की जाती है और उसके लिए फंड मांगा जाता है कि हमारे पंचायत में फंड मिले। यही बात है ना? यही बात है, ये पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है। सरकार जब 7 निश्चय योजना को बंद किया, अब 15वीं वित्त लागू किया और बोला कि अपने अपने पंचायत का डिमांड किया कि आपके पास कितनी अब योजना रह चुकी है कि आपको हम पैसा दें। सारे वार्ड जो है, मुखिया ने कहा कि सारे वार्डों को खबर किया, कार्यपालक आए, सारे योजना अपना जितने वार्ड थे अपना अपना हर एक वार्ड के सारे लोग योजना दिए। लगभग कितने का, मान लेते हैं कि बांध से हमको यहाँ तक ले सुरेश मास्टर आएगा घर तक ले आना हो, तो हम दिए कि यहाँ से आने में हमको कम से कम लागत मुश्किल 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख लगभग के अनुसार से सारे लोग जितने वार्ड थे योजना डिमांड किया गया, डिमांड किया गया। वही डिमांड, निकासी कुछ नहीं, तो सरकार के पटल पर रखा हुआ है। ये पहले बताइए, 12.5 करोड़ रुपया बिहार में कौन मुखिया को मिला है? हम तो यही जानना चाहते हैं। 5.5 करोड़ का काम हुआ, अब 12 करोड़ का लोग लगा रहे, तो सरकार के पास रखा हुआ है हिम्मत तो दिखाए ना, हम उसको चैलेंज देते हैं ना। चैलेंज की बात है। मैं बता रहा हूं, चूंकि इस फैक्टर, ये जो तथ्य था, इस पे बात हुई थी, बड़हरा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी हमारी बात हुई थी कि कहां तक इसमें सच्चाई है। उन्होंने क्लियर किया था कि ये योजना जो है लोड किया जाता है डिमांड के लिए, ताकि केंद्र सरकार से मांग किया जाए उस पंचायत का डेवलप करने के लिए। तो इन चीज़ों को गलत वे में यूज करके और जनता से वोट मांगना, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात हो सकती है। यदि आपके पास मुद्दे हैं तो मुद्दे पे चुनाव लड़े, चूंकि अपने मुद्दे को सामने, हालांकि पक्ष विपक्ष होते हैं, चूंकि विपक्ष नहीं रहे तो फिर चुनाव लड़ने का मजा नहीं आता है। क्या सही बात, विपक्ष का भी होना जरूरी है। देखिए, विपक्ष को मैं यह कहता हूँ कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई हम काम नहीं करा रहे हैं, कहीं दिक्कत हो, उसमें हमको कोई बताए कि हम ये काम कहे थे नहीं कराए। पहले हमारे बांध से और पुरुषोत्तमपुर जाने के लिए रास्ता नहीं था, करीब 60 साल से हमारे पिताजी लोग बूढ़े हो गए हैं, रास्ता नहीं था, पगडंडी था। मैंने जमीन, सरकारी जमीन भी नहीं थी, मैंने दोनों तरफ से दोनों किसान भाइयों से कह करके, हाथ जोड़ करके, विनती कर करके 10 फुट में जमीन लेकर के वहाँ से वहाँ तक रास्ता बना देगा। वो दिख नहीं रहा है, कोई रास्ता हमने बनवाया। बांध पर मैंने यात्री सेट के लिए, बांध पर जब बाढ़ जब आती थी तो यहाँ की जनता बांध पर जब चली जाती थी तो रास्ता आवागमन बाधित होता, पतला बांध हो जाता था। तो मैंने सरकार से, बाल मुकुंद एसडीओ थे उस समय, उनसे मैंने कह करके, विधायक जी से मैंने कहा, कह करके उनसे आदेश करा करके जो है इस बांध पर मैंने यात्री के जो एथी के लिए मैंने सेट बनवाया। वहाँ पर कहाँ है, ये काम नहीं था। मैं बताना चाहूँगा कि लोग क्या कहें, विपक्ष क्या कहें, मतलब उससे नहीं है। लोग
यहाँ की जनता, भगवान रूपी जनता यदि आपके साथ है तो निश्चित तौर से राज तिलक तो उसी को लगता है जिसके साथ जनता होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने काम किया है तो लोगों को जानकारी है। जानना चाहेंगे, चूँकि इस वक्त की जो मूवमेंट बनी हुई है, जैसे लोगों का कहना है कि नहीं धनेश्वर राय ने बहुत अच्छा काम किया है और धरातल पर काम किया है, यदि फिर से इनके विश्वास आपके ऊपर खड़े उतरते हैं तो आपने आगामी क्या सोचा है? माले बिहार में हर एक पंचायत में पंचायत भवन सरकार बनाने के लिए आदेश हुआ है। हमारे पंचायत में बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है, उतना ज़मीनें नहीं है कि लोग दे पाएंगे, लेकिन मेरे पास ज़मीन है। मैं जनता को, पूरी जनता को इकट्ठा करूंगा और 1.5 बीघा ज़मीन, अपनी ज़मीन मैं सरकार को दान में दे करके, पहला मुद्दा एक तो वो हो गया कि मैंने बिहार सरकार जो पंचायत भवन सरकार है उसको बनाऊंगा। दूसरा मेरा है कि लड़कियन के लिए कहीं पर स्कूल नहीं है, सिर्फ लड़कियन के लिए, ना कोई कॉलेज है। हमारे क्षेत्र की जितनी लड़कियां यहाँ से बीहे की तो जाती है पढ़ने के लिए, हम सरकार से मुखिया बनने के बाद अगर हमको ये लोग जिताते हैं एक बार, 5 साल तो मैंने मेहनत किया, जो 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखाया। जो बचा खुचा काम है 5 साल हम जनता से विनम्र निवेदन करेंगे कि 5 साल हमको और दिया जाए। अगर काम नहीं करेंगे तो हमको कान पकड़ करके पंचायत से बाहर कर देंगे, मैं खुद नहीं लड़ पाऊंगा। तो एक बार मैं विनती जोड़कर, हाथ जोड़कर सारी जनता से ये अपील करता हूँ, मैंने मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ कि एक बार और हमको मौका दिया जाए। 3 नंबर पर माधव शाह जी का कलम द्वात है, इसको दे करके भारी मतों से आप लोग विजयी बनाइए और हमसे काम, हमको बाह पकड़ करके घिसीट करके जो काम नहीं हो को लेकर करिए। पहला नंबर तो 466 कॉलोनी मैंने यहाँ पर पास किया हूँ। पूछा जाए इस टीकापुर के अंदर में, पुरुषोत्तमपुर के अंदर में कि क्या कभी 466 कॉलोनियाँ भी पास हुई थी? पहला ऐसा आदमी मैंने यहाँ का बना कि 466 कॉलोनी, और वो कॉलोनी देखा जाए कि किसको दिए हैं, सब दिए गरीबों के, सब बांट दिए, कॉलोनी बांटे हैं। आएगा पैसा, चुनाव बाद सबका पैसा छूटेगा। तो पहले यही रास्ते में, इसी नगर में यही जो रास्ता था, आप देख रहे हैं, बांध पर से आते थे, इस गांव में आते थे, अब ढुकते थे, कहीं रास्ता था, सब कीचड़ कीचड़ था। दिखाई तो आपको दे रहा है कि देख लीजिए, सारे रास्ता आप दिखाएंगे अपने कैमरामैन से तो सारी रास्ता आपको दिखाई देगा नगर में। क्या करेंगे अब, हम तो दूसरा तो कर नहीं सकते हैं। तो विपक्षी का काम है कहना, दोषारोपण निकालना, लेकिन रह गई बात धरातल की, तो ये तमाम लोग, हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रखंड में बदलाव तो जरूर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पंचायतों में बदलाव के बाद भी अफसोस हो रहे हैं। और अफसोस का कारण ये है कि जब उन लोगों को पता चलता है कि हमने बदलाव जिस मुद्दे को लेकर किया था वो तो सरासर झूठा था। चूँकि जिस तरह नेट की बातें हो रही है कि ये मुखिया जी के द्वारा ये फंड निकाल के और खा गया, काम हुआ ही नहीं है। आपका कुएं का मरम्मत नहीं किया गया है, कुएं के नाम पर 20 लाख निकल गया है, सोलर प्लेट के नाम से इतना पैसा निकल गया है, इसके नाम पर उतना निकल गया है। बाद में पता चला कि नहीं, निकला नहीं है, वो तो नेट पर अपलोड किया गया है। गुमराह करके चुनाव जीतने की बारी थी उनकी, इसलिए उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया, चूँकि उनके पास तो कोई मुद्दा रहता नहीं है। तो ऐसे लोगों से परेशान, ऐसे लोगों से गुमराह नहीं होना है, बल्कि अपने दिमाग, अपने विवेकशीलता, अपने आप को सोचना है, विचार करना है और इसकी जांच करनी है। जांच करने के बाद ही किसी की बात सुना जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने हाथों से अच्छा प्रत्याशी फिसल जाए और वैसे लोग आ जाए जो लोग, जिनकी नीयत ही गंदी हो। चूँकि जो लोग अभी चुनाव के पहले जिस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गलत दोषारोपण कर रहे हैं, तो जीतने के बाद क्या हो सकता है? ये आपको अपने बुद्धि विवेक से काम करना है। चूँकि वैसे मैं जानता हूं कि लच्छू टोला पंचायत की जो जनता है काफ़ी बुद्धिमान है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। तो निश्चित तौर से यदि आपको लगता है कि नहीं धनेश्वर राय ने काम किया है, धरातल पर काम किया है, तो निश्चित तौर से आप इनका साथ दें। यदि आपको लगता है कि नहीं, इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, तो आप विवेकशील इंसान हैं, आप अपने बुद्धि से काम करें। इसी तरह तमाम खबरों को देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।